Hello students, welcome to Indra coaching classes. In this video we will discuss some questions related to multiple choice question. How we will prepare multiple choice questions, you see, uh, and very important 10 questions will be discussed here. If you have not subscribed this channel Indra coaching classes, please subscribe this channel. Press the bell icon and like this video, watch this video, and get you see useful information from this video. Thank you. Then first question today is during which movement Kanaklata led her life? You know, 1942 Quit India movement was going on. Kanaklata Barua wanted to hoist a flag on the police station, Gohpur police station, and she was leading a procession. During this procession, during this activity, she was sorted. तो कनकलता बरुआ यूसी क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने अपना जीवन बलिदान दे दिया उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखें, क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हेन डिड एम के गांधी रीच डांडी? You know, Dandi march, with this Dandi march the famous salt satyagrah, civil disobedience movement started, and Gandhi ji began this march on 12th March 1930 and he reached Dandi on 6 April 1930. 12 मार्च को उन्होंने डांडी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने नमक बनाई, नमक कानून तोड़ा और अपनी गिरफ्तारी दे दी। इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये है 6 अप्रैल को वो पहुंच गए डांडी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? हमारा आपको मालूम है 1946 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लीमेंट एटली उसके प्रधानमंत्री बने और वो ही वॉज सिंपैथेटिक टू दी नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा यहाँ पर जिसमें 3 मेंबर्स थे। कैबिनेट मिशन में आपको मालूम है क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे। ये 3 मेंबर ये 3 मेंबर आए और इन्होंने भारत में संविधान लिखने की प्रक्रिया को शुरू करवाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और ये इस तरीके से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और व्हेन वाज नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शुरू करवाया। और ये पहली बैठक, हमारा जो क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, तो पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को हुई, बैठी। और उसमें जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर सचितानंद सिन्हा, और इनको उसका प्रेसिडेंट बनाया गया, पहला प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डॉक्टर सचितानंद सिन्हा, जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स थे उस समय। अगला प्रश्न है, नेम द व्हेन डिड कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेम द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेनफॉल? Acid rainfall occurs in industrial belt, industrial region, and 2 gases are responsible for this acid rainfall, which is very harmful for life and vegetation. मनुष्य के जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत विनाशकारी है। तो ये 2 गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन दोनों गैसों के कारण क्या होता है, एसिड रेनफॉल होता है। ये दोनों गैसें अगर वहाँ पर आकाश में कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं अधिक मात्रा में और बादल बन जाती है और बरसता है पानी सॉरी, वर्षा होती है, तो उस समय ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट रिनाउंस द टाइटल ऑफ नाइटहुड
ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ और उस समय आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, स्वदेशी आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने चाल चली और इसके खिलाफ गोपाल कृष्ण गोखले ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। फिर आप देखें 1919 में जालियांवाला बाग घटना घटी और उस घटना के खिलाफ आर.एन. टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। तो इस तरीके से ये दोनों प्रश्न में कन्फ्यूजन होता है। स्वदेशी मूवमेंट में गोपाल कृष्ण गोखले ने दे दी 1905 में, 1919 जालियांवाला बाग घटना के खिलाफ आर.एन. टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा दी। तो इसमें जो क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले, ये प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लैंड एरिया ऑफ आसाम। आसाम का लैंड एरिया कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप गया होगा, इसको जरूर याद करेंगे। 78,438 स्क्वायर किलोमीटर असम का टोटल क्षेत्रफल है। 78,438 स्क्वायर केम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेपरेट्स कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। एशिया और अफ्रीका के महादेशों को क्या चीज़ अलग करता है? तो रेड सी, लाल सागर जिसको हिंदी में कहते हैं, रेड सी, ये दोनों महादेशों को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखें, नेक्स्ट प्रश्न है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारत में संविधान का निर्माण हुआ और यहाँ पर फेडरल सिस्टम लागू किया गया और फेडरल सिस्टम का लैंड ऑफ फेडरेशन कह रहे हैं, ये अब यूएसए को कहते हैं, लेकिन हमारा जो फेडरेशन है उसको हम लोगों ने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके अपना फेडरेशन लिया है। हमारा जो फेडरेशन है एक्चुअल फेडरेशन नहीं है। हमारे यहाँ 2 टायर सिस्टम तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सो मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन स्ट्रक्चर 2 टायर सिस्टम का है। लेकिन एक्चुअली हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो यूनिटरी है, क्वैसी फेडरल है। तो ये जो प्रश्न है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया? तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया। आप भूल के भी द यूएसए नहीं लिखिए। होमलैंड ऑफ फेडरेशन यूएसए को बोलते हैं, लेकिन हमने हूबहू यूएसए के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट नहीं अपनाया, हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। और क्यों अपनाया ये एक अलग प्रश्न है। ये भी एक दूसरा क्वेश्चन आप देखें, व्हेन वाज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड। गुवाहाटी विश्वविद्यालय कब बनी? तो आप देखेंगे 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948 को बनी। और ये 26 जनवरी को आप रिलेट कर सकते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लोकतंत्र रिपब्लिक हो गया और फिर उसके 2 साल पहले गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बन गई 48 में, 26 जनवरी 48 में बन गई। तो इस तरीके से इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। आप ज़रूर देखें, वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंदिरा कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और लाभ उठाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।